अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग बॉडी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ठीक है, सिंपल बॉडी फ्रॉक जो छोटे बच्चों का अमूमन ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, बड़े भी पहन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। तो सिंपल बॉडी फ्रॉक मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बॉडी की कटिंग अलग से होगी, नीचे घेर की कटिंग हम लोग अलग से करेंगे, 2 स्टेप में कटिंग होगी। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। मैंने छोटा पीस ले लिया है, ठीक है, बॉडी के हिसाब से, क्योंकि छोटी बॉडी है तो बड़ा पीस फिर डिज़ाइन होगा। तो आपने क्या करना है, पेपर को फोल्ड कर लेना है अपने साइज़ के हिसाब से। साइज़ छोटा वाला मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ नोट करते जाएं। बॉडी की जो लंबाई होती है ना, सिंपल जो बॉडी है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो फैशन के मुताबिक, लेकिन कुछ साइज जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बॉडी की लंबाई कैसे लेते हैं, जो आपने जो शर्ट में मैंने आपको बताया था कमर की लेंथ, तो वो बॉडी की लंबाई होती है। ठीक है, आप उसको छोटा बड़ा मैंने आपको पहले बताया कि फ़ैशन के मुताबिक कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ठीक है, शेप के लिए, ये हमें शेप के लिए चाहिए होता है, तो ये हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं बॉडी की लेंथ रख रही हूँ, कमर की जितनी लेंथ मैंने आपको बताई थी 15 इंचेस सॉरी, बड़े साइज़ के लिए। ठीक है, तो उसी शर्ट का जितना मैंने वो किया था उस हिसाब से मैं इस बॉडी की लंबाई ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर लंबाई रख रही हूँ। ठीक है, बॉडी की आपने क्या करना है, अगर यही वाला साइज़ ले रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर बॉडी की लंबाई रख लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप लोग बड़ा बना रहे हैं तो आपने कमर की लेंथ के मुताबिक अपनी बॉडी की लंबाई रख लेनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या मार्क करना है, तीरा। पहले इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई आपने चेस्ट के हिसाब से मुताबिक लेनी है। मसलन अगर आपकी चेस्ट है 20 इंच तो आपने उसमें 2 इंच ऐड कर देना है और फिर उतनी चौड़ाई रख लेनी है आपने। ठीक है, आपकी चौड़ाई उस हिसाब से होगी। चौड़ाई रखने के बाद चौड़ाई मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी समझे चौड़ाई है। इस एक्स्ट्रा जो है ना, इसको मैं कट कर देती हूँ, एक्स्ट्रा पीस को, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये चौड़ाई आ गई मेरे पास। ठीक है, और लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर रखी है। लेंथ आपने अपनी कमर के हिसाब से रखनी है, जितनी कमर की लेंथ है। उसके बाद चौड़ाई आपने किस हिसाब से रखनी है, जितनी आपके चेस्ट का साइज़ है उसमें 2 इंच ऐड करके आपने उतनी चौड़ाई रखनी है। उसके बाद सिंपल आ जाते हैं तीरे के निशान की तरफ। तीरा यहाँ पे मैं रख रही हूँ 4 सेंटीमीटर तीरा। ठीक है, मैं साथ साथ लिखती हूँ, आप लोग देखते हैं। 4 सेंटीमीटर तीरा। अब कंधे की जो लेंथ है हमारी वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लाइन को हम पूरा कर देते हैं, ये हमारी बन जाती है चेस्ट लाइन। ऐसे ये कंधे की लंबाई और ये चेस्ट लाइन। ठीक है, कंधे की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। चेस्ट लाइन हम लोग मार्क करेंगे, साथ में फिर लिख दूँगी। इसके बाद हम लोग कमर लाइन ये वाली है। ठीक है, क्योंकि 7 लेंथ हम मेरी यहाँ पे आ रही थी, तो ये हमारी है कमर लाइन, चेस्ट लाइन, कंधा और तीरा। ठीक है, अब इस पे शेप और गुलाइयाँ वगैरह करते हैं। तो तीरा हमने ले लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस पे हम लोग गले का निशान लगा लेते हैं शेप के लिए। ठीक है, 2 इंच चौड़ा और गहराई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब ये जो चौड़ाई का निशान हमने लगाया है उसको 0.5 हमने ऊपर करना है तिरछी शेप करने के लिए। ठीक है, जितना यहाँ से करेंगे उतना इधर से करेंगे इक्वल। ये तिरछी शेप के लिए हम ऊपर और नीचे करते हैं, ताकि हमारी कंधे की जो ये तीरे की जो शेप है वो अच्छी आ सके। उसके बाद वही वाले स्टेप हैं कंधे के। ये चीज़ें आप लोग एक बार कर लो ना, जहन में बिठा लो, तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी प्रैक्टिस करने की। वही स्टेप है, सिर्फ आपने स्टेप याद रखने हैं। आपने क्या करना है, जो नीचे लाइन बच जाएगी इस पॉइंट से, तो उसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद उसका हाफ कर लेना है, 4.5 है, 2.3 के इक्वल कुछ आ जाएगी। इस शेप को हम लोग अंदर की तरफ 0.2, ये किस हिसाब से हम लोग करते हैं, जितनी आपने बाजू की डीप कटिंग की हुई है या करनी है उस हिसाब से हम लोग, अगर बाजू की 0.2 डीप कटिंग की है तो इसी तरह आपने कंधे से भी 0.2 रखना है। ठीक है, बाजू की कटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब इसको तिरछा आपने इस तरह जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे कंधे की शेप कर लेंगे। ये सिर्फ मैं फ्रंट कंधे की कर रही हूँ, ठीक है। बैक की आपने सिंपल करनी होती है। कंधे की शेप करने से पहले चेस्ट लाइन को, जो चेस्ट लाइन थी उस पर मार्क कर लेते हैं अपनी चेस्ट का साइज़। तो चेस्ट का साइज़ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कमर का है 4.5। इनको मैच कर लेते हैं। तिरछा इस तरह से कुछ होगा। अब यहाँ पे हम लोग कंधे का साइज़ ले लेते हैं, सॉरी कंधे की शेप कर लेते हैं, ठीक है। आपने डीप कंधे की शेप कर लेनी है। नीचे से निशान लगे हुए हैं आपने, मैंने जैसे पहले भी बताया था, गले की गोलाई कर लूँ, ठीक है। कि ऊपर वाले जो निशान है ना, आप निशानों के ऊपर ही कटिंग करते हो, ठीक है। तीरे में 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा ऐड करना होता है सिलाई के लिए, कंधे में 1 इंच, और यहाँ से आपने 2 इंच, जैसा ये हमारे तैयार, फ़र्ज़ करें तैयार साइज़ है, तो इसमें आपने 0.5 और 0.5 आगे की तरफ करके एक और लाइन लगानी होती है, उस पर आपने कटिंग करनी होती है। और ये वाली जो लाइंस है ना, इस पे आपने सिलाई करनी होती है फिटिंग की। तो ऊपर वाले जो निशान होते हैं हम निशानों के ऊपर कट करते हैं एग्जैक्ट, और नीचे से जो फिटिंग के निशान है उनको हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कटिंग करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग थी, सॉरी निशान थे, इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और फिर चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ, सिंपल है। मैं इसको बल्कि डबल करके आपको बैग भी बता देती हूँ कि बैग किस तरह से आपकी बनेंगी, ठीक है। ये मैंने इसको डबल कर लिए, इसको पिनअप कर लूँगी। पिनअप आपने लाजमी करना है कपड़े को, आपका कपड़ा देखें टाइट हो जाता है और वो फिर स्लिप नहीं होता कटिंग करते हुए। तो बैक की कटिंग आपने किस तरह से करनी है, ये सिंपल आपकी जो स्ट्रेट लाइन थी आपने इधर गोलाई करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज़, ये आपकी बैक की कटिंग है। और कटिंग कैसे होगी, कटिंग आपने सिंपल छोटा गला जो है वो कट करना है। आप लोग अगर बड़ा बना रहे हैं तो इस पर गला कट नहीं होगा। कंधे के ये तीरे की कटिंग तिरछी एग्जैक्ट साइज़ के ऊपर, निशानों के ऊपर। अब कंधे की आपने जो बड़ी वाली कटिंग है बाहर वाली, ठीक है, वो पहले कर लेनी है। ऐसे, अंदर वाली हम बाद में करेंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हमने निशान लगाए थे उस पर कटिंग कर लेते हैं, और इसको यहाँ से स्ट्रेट। ये आपकी बॉडी की कटिंग हो गई है। इसको अब मैं डीप कटिंग भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। ये मैं जो बैक है, देखिए बैक की कटिंग मैंने अलग कर ली। अब इसको आपने इधर से कटिंग करते हुए इस तरह से डीप कटिंग कर लेनी है, ठीक है। मैं इसके अंदर डालती हूँ फिर आपको फ़र्क नजर आएगा। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये देखें बैक ये और फ्रंट ये इसकी डीप कटिंग होगी। ये डीप कटिंग आप लोग अपने साइज़ के मुताबिक जितनी आपने डीप कटिंग करनी है, तरीकाकार यही होगा डीप कटिंग का। आपने जितना भी डीप करना है वो आप लोग कर सकते हो। इससे ये होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता कंधे के पास। अच्छा, ये हमारी बॉडी कट चुकी है, बॉडी की कटिंग कर ली है। अब हम घेर काटते हैं। ये सिंपल बॉडी फ्रॉक था, तो इसका जो घेर होता है स्ट्रेट ही कटता है, ठीक है। इसको चुनट्स ऊपर से डालते हैं, वो कवर हो जाता है और नीचे से फिर उसकी शेप आ जाती है। तो इसको करते हैं साइड पे, इधर से बॉडी की कटिंग कर ले, सॉरी घेर की कटिंग कर लेते हैं। तो घेर आई थिंक सो इतना बहुत है। इसका मैं साइज़ भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। साइज़ 21 एंड 15 है शायद। 21 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई है घेर की, और लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर के लगभग है। तो ये हमारी बॉडी के घेर हैं, फ्रॉक के घेर हैं दो। इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं, अलग अलग कर लेती हूँ। घेर मैंने कटिंग कर ली है, ये 2 घेर और 2 बॉडी, ठीक है, फ्रंट एंड बैक।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए सिंपल रेक्टेंगल शेप में कटिंग होगी। आपने जितना भी घेर रखना है फ्रॉक का उस हिसाब से आपने कटिंग करनी है और लेंथ भी आपकी अपने हिसाब से होगी। अब इसमें चुनट्स डाल लेनी है सिंपल। इसमें इसकी चुनट्स में चॉइस होता है, मैं दोनों तरह की चुनट्स डाल देती हूँ। इसमें एक हाथ वाली, बल्कि हाथ वाली वो सिंपल होती हैं, ब्लॉक प्लेट्स डाल देती हैं और सिंपल इन्वर्टेड प्लेट, ठीक है, दो तरह की डाल देती हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्लेट डाल देनी है, कोई इशू नहीं है इसमें। आपने सबसे पहले इसका मेड करना है, ठीक है। धागा खींचने वाली चुनट तो इजी होती हैं, ठीक है। आपने उसके लिए धागा खींचने वाली चुनट्स के लिए आपने क्या करना होता है, 2 सिलाइयाँ लगानी होती हैं, ठीक है। एक सिलाई लगा के उस 1 पाँव के फासले पे दूसरी सिलाई लगा के उनका नीचे वाला जो खिड़की का धागा होता है उसको खींच लेते हैं, चुनट्स पड़ जाती हैं। अच्छा, इसका हाफ कर लिया हमने, ये देखें। अब इसमें आधी इधर और आधी इधर चुनट्स डलेंगी इस तरह से। ये वाली चुनट्स भी अच्छी लगती हैं। इस तरह से हम चुनट्स डाल लेते हैं सारी। साथ साथ बॉडी का भी ध्यान रखना है कि बॉडी आपकी चुनट्स मैंने डाल ली है, ये देखें। बैक साइड से कुछ इस तरह से है ये, और फ्रंट इनकी ये है, ठीक है। आपने चुनट्स डाल के इधर किनारे पे बिल्कुल एक सिलाई लगा लेनी है। ये भी चुनट्स देखिए प्यारी लगती हैं, तो आप बॉडी फ्रॉक में ये वाली चुनट्स भी डाल सकते हैं। धागा खींचने वाली मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इजी होती है, सब डाल लेते हैं। तो ये वाला मैंने एक स्टाइल बताया, ठीक है। और दूसरे पे मैं आपको दूसरी चुनट्स डालना स्टार्ट बता देती हूँ, ठीक है। तो अब इसकी चुनट्स सिंपल है। आपने जैसे बेल्ट वाली शलवार पे चुनट्स डाली थी, सेम उसी तरह डालनी है। आपने इसका पहले हाफ कर लेना है, ठीक है। आपने एक चुनट इधर इधर, ठीक है। ये वाली चुनट्स में बस आपने बस सिंपल चुनट्स उस रुख पे डाल के जाना, ठीक है। सिंपल है ये बिल्कुल। चुनट्स का रुख जो है वो दरमियान वाली साइड पे होना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपल ये वाली चुनट्स डालनी है और उनको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये मैं डाल के आपको बताती हूँ। ये इसमें मैंने चुनट्स डाल दी है, ये देखें। चुनट्स का जो रुख है ना, ये चीज़ रुख होती है, तो ये एक दूसरे की साइड पे होगा। मिड पे आप चुनट्स इस रुख पे डालेंगी और फिर इस रुख पे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने 2 आपको बता दिए बेसिक, आप इसमें कोई भी चुनट्स डाल सकती हैं। तो ये बॉडी फ्रॉक हमारा रेडी है, ठीक है। चुनट्स डालने के बाद आपने ऊपर एक सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि चुनट्स जो आपकी होती है ना वो बैठ जाए। और अगर आपको समझ नहीं आया कमेंट्स करके मुझसे पूछ लें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। और अल्लाह हाफ़िज़।